भारत में अगर ताजमहल आश्चर्य है तो मिस्र के पिरामिड एक रहस्य है। ऐसा रहस्य जो हजारों सालों से अनसुलझा है। क्या आपने कभी सोचा है ये विशाल इमारतें आखिर बनी कैसे? ना मशीन थी ना तकनीक, फिर कैसे 20 से 30 टन के पत्थर एक दूसरे पर इस तरह रखे गए जैसे किसी दैवीय शक्ति ने इन्हें खड़ा किया हो? क्या यह वास्तुशिल्प का कमाल है या फिर कोई प्राचीन विज्ञान जो अब खो चुका है? मिस्र के 3 प्रमुख पिरामिड खुफू, खाफरे और मेनकाउरे करीब 4500 साल पुराने हैं। सबसे बड़ा है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे कभी दुनिया के 7 अजूबों में गिना गया था। इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ और हर पत्थर का वजन 2 से 30 टन तक है। यह पिरामिड इतनी सटीकता से बना है कि इसकी दिशा बिल्कुल उत्तर दक्षिण में है, जो आज भी हमारे आधुनिक कंपास से मेल खाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के भी कई प्राचीन मंदिर जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और खजुराहो ज्योतिषीय और खगोलीय दिशा में बिल्कुल सटीक बने हैं? क्या मिस्र और भारत के प्राचीन ऋषियों और वास्तुकारों में कोई ज्ञान का संबंध था, या शायद कोई ऐसा विज्ञान था जिसे दोनों सभ्यताओं ने अपनाया? अब तक की खोज में ग्रेट पिरामिड के अंदर कोई मम्मी नहीं मिली, तो सवाल उठता है, क्या यह मकबरा था भी या कुछ और? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पिरामिड एक ऊर्जा केंद्र, एनर्जी जनरेटर था, जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एकत्र किया जाता था। जैसे हमारे मंदिरों के गर्भगृह में सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। कुछ इसे एलियन टेक्नोलॉजी मानते हैं, तो कुछ इसे प्राचीन भारतीय ज्ञान का हिस्सा। पिरामिड सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं है, यह एक संदेश है, एक स्मृति है उस समय की, जब मानव ज्ञान अपनी ऊंचाई पर था। हो सकता है कि इन रहस्यों में हमारी भविष्य की तकनीक का जवाब छुपा हो। क्या आपको लगता है कि पिरामिड्स का कोई संबंध भारत से हो सकता है, या क्या ये एलियंस का काम है? कमेंट में जरूर बताइए। 4500 साल पहले, जब न तो मशीनें थीं न कंप्यूटर, तब किसी ने रेगिस्तान के बीचों बीच खड़े कर दिए 20 लाख भारी पत्थरों के विशाल पिरामिड। कैसे, क्यों और क्या यह काम इंसानों का था भी? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका जवाब इंसानों के पास नहीं, एलियंस के पास है। इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड में ना तो मम्मी मिली, ना कोई राजा रानी की कब्र, मगर उसकी बनावट, खगोलीय दिशा और रहस्यमयी ऊर्जाएं ऐसे संकेत देती हैं जैसे इसे बनाने वाला कोई बहुत ज्यादा समझदार और शायद धरती से बाहर का प्राणी था। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का हर कोना बिल्कुल नॉर्थ की दिशा में है। आज भी उससे ज्यादा सटीक दिशा कंपास नहीं बता पाता। पिरामिड के अंदर के चैम्बर इतने सटीक हैं कि रेडियो वेव तक ब्लॉक हो जाती हैं। और सबसे हैरानी की बात, इन पिरामिडों की ऊंचाई और धरती की त्रिज्या का अनुपात पाई, पी और गोल्डन रेशियो ए के बेहद करीब है। क्या यह सब एक संयोग है या किसी दूसरी दुनिया से आए इंजीनियरों की प्लानिंग? दुनिया भर के एंशिएंट एलियन थ्योरी एक्सपर्ट्स का मानना है कि धरती पर कभी अन्य ग्रहों से प्राणी आए थे, जिन्होंने इंसानों को सिखाया कैसे बनती है एक सभ्यता, खगोल, गणित और इंजीनियरिंग। भारत के वेदों में भी वर्णन है विमान जो आकाश से उतरे थे। रामायण में पुष्पक विमान, महाभारत में ब्रह्मास्त्र और दिव्य यंत्र। क्या वही प्राचीन विजिटर मिस्र भी गए थे? क्या पिरामिड उस संपर्क का प्रमाण है? भारत के कई मंदिर जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर और मेहरौली का लौह स्तंभ आज भी विज्ञान को हैरान करते हैं। इनकी बनावट और दिशा खगोल से जुड़ी है,
जैसे पिरामिड। क्या प्राचीन भारत और मिस्र के बीच कोई गुप्त ज्ञान का आदान प्रदान हुआ था? क्या यह एक ही वैश्विक सभ्यता के निशान है? पिरामिड सिर्फ पत्थरों से बनी इमारतें हैं या नहीं हैं? ये हैं संकेत उस समय के जब शायद इंसान अकेला नहीं था। क्या एलियंस ने इंसानों की मदद की थी सभ्यता की नींव रखने में? या इंसान ही कभी उस स्तर पर पहुंचा था जिसे हम अब भूल चुके हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या पिरामिड एलियंस ने बनाए थे? क्या भारत और मिस्र के बीच कोई रहस्यमयी रिश्ता है? कमेंट करिए, अपनी राय बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है।